नमस्कार। खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंच चुकी हैं, राजधानी पहुंची हैं। वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रीतम सिंह भी राजधानी पहुंचे हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर समीक्षा की जाएगी, सभा स्थल का जायजा लिया जाएगा, टिकट के दावेदारों पर भी चर्चा हो सकती है। तो कुमारी शैलजा पहुंच चुकी हैं और चुनाव का समय है और ऐसे में जाहिर सी बात है चुनाव पर चर्चा होगी। प्रत्याशियों की लिस्ट के बारे में भी बातचीत हो रही है। माना जा रहा है कि 40 लोगों की लिस्ट जारी भी की जा सकती है और राहुल गांधी के आने का भी कार्यक्रम है, तो इस लिहाज से उनका ये दौरा अहम है। टिकट के दावेदारों पर चर्चा के साथ ही सभा स्थल जो है वहां के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। दौरा भी वहां का किया जा सकता है। तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी जी आने वाले हैं। बेहद खुशी है और बेहद उत्साह है, ख़ास तौर पर जो हमारा युवा वर्ग है उनमें। राहुल जी की पद यात्रा के बाद जो देश में एक नया जोश आया है, युवाओं को एक आशा नज़र आ रही है राहुल गांधी में, क्योंकि वो युवाओं की आवाज़ को उठाते हैं। देश में बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने इवेंट से फुर्सत नहीं, युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाले हुए हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस से आम आदमी पार्टी हाथ मिला सकती है। जी हां, विधानसभा चुनाव के लिए हाथ मिलाकर एक साथ आ सकते हैं दोनों दल। दोनों ही गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकते हैं और एक दो दिन में इस पर फैसला भी हो सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं बड़े नेताओं की राय शुमारी के बाद फैसला हो जाएगा। सूत्रों की तरफ से यह खबर निकल कर आ रही है। और रायपुर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। उनका आज स्वागत किया गया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत एयरपोर्ट पर किया। इसके बाद राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद श्री जगन्नाथ मंदिर जाकर उन्होंने दर्शन किए। बाद में ब्रह्म कुमारी संस्थान के सकारात्मक परिवर्तन कार्यक्रम में वे शामिल हुई। राष्ट्रपति मुर्मू महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय भी पहुंची। यहां पर रखी गई आदिवासी संस्कृति और आधुनिक शिल्प से संबंधित सामग्रियों की उन्होंने जानकारी ली। राजभवन पहुंचकर राष्ट्रपति ने पौधारोपण किया। कल बिलासपुर के दौरे पर जाएंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में दर्शन करेंगी। इस दौरान सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक आम आदमी का मंदिर में प्रवेश वर्जित रखा गया है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बिलासपुर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं और अमित शाह बीजेपी संगठन की बैठक लेने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और 2 सितंबर को यानी कि इसके अगले दिन कांग्रेस पर आरोप पत्र वे पेश करने वाले हैं। दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा गया है। खैरमाल अर्जुनदास सरायपाली में उनकी सभा भी है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से उनका दौरा काफी अहम है, क्योंकि वे अल सुबह पहुंच जाएंगे। 6:40 पर उनका पहुंचने का कार्यक्रम है और 7 बजे के आसपास तो वो बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के बीच बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 56 नाम को फाइनल बताया गया है। दूसरी लिस्ट में पार्टी 30 प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दूसरी लिस्ट में कई बड़े चेहरों को टिकट मिल सकता है। वहीं कई पूर्व मंत्रियों के टिकट को लेकर संशय की स्थिति भी बनी हुई है। सितंबर को कांग्रेस की भी लिस्ट आने की बात कही जा रही है। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होगी 6 सितंबर को। पार्टी पहली सूची में 40 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर, उमेश पटेल की सीटों पर कोई भी दावेदार न होने से इन सभी का टिकट कंफर्म है। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक किसी भी मंत्री का टिकट पार्टी नहीं काटने वाली। टिकट के लिए पार्टी ने 3 से लेकर 5 नामों का पैनल तैयार कर लिया है। इस पर अंतिम मुहर दिल्ली में लगाएगी पार्टी।
बढ़ते आगे, चुनावी गहमा गहमी के बीच रायपुर पहुंच रहे अमित शाह पार्टी की तैयारी को धार और रफ्तार देने के बाद सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर आरोप पेश करने वाले हैं। इसमें कांग्रेस सरकार की पिछले 5 साल की नाकामियों को गिनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी महाभारत का मैदान सज चुका है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का अर्जुन बनकर रायपुर पहुंच रहे हैं, जो अपने तरकश में भ्रष्टाचार, घोटाले और नाकामियों वाले आरोपों के तीर ला रहे हैं। अमित शाह 2 सितंबर को रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम से सूबे की सत्ताधारी पार्टी पर आरोपों की बौछार करेंगे, जिसकी जानकारी बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने दी है। कांग्रेस की सरकार ने जिस हिसाब से न केवल वादा खिलाफी के कीर्तिमान रचे हैं, बल्कि प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं को ठप कर दिया है। हर क्षेत्र में सरकार असफल साबित हुई है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। कुर्सी की दौड़ में आगे निकलने की होड़ में जुटी प्रदेश बीजेपी को उम्मीद है कि अमित शाह का ये दौरा चुनावी मौसम में हवा का रुख बदल देगा। अमित चिमनानी कहते हैं, अमित शाह जो पेश करेंगे वो आरोप नहीं, ऑथेंटिक डेटा होगा। ये आरोप उन जनता की परेशानियों का एक प्रतिबिंब होगा, कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी का एक प्रमाण होगा। जितने भी आरोप हैं वो सारे ऑथेंटिक डेटा के साथ आरोप हैं और कांग्रेस को एक आईने के रूप में उसकी शक्ल दिखाई देगी कि 5 साल में आखिर उन्होंने किया क्या है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का मैदान मारने के लिए बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के साथ केंद्रीय नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। अब इंतजार है अमित शाह के उस राजनीतिक शो का जो 2 सितंबर को रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में देखने को मिलेगा, जिसका बखूबी एहसास कांग्रेस को हो चुका है। यही वजह है कि पार्टी पहले से हमलावर रुख अख्तियार कर चुकी है। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुमारी शैलजा ने निशाना साधा है अमित शाह के दौरे पर। उन्होंने निशाना साधा, अमित शाह आ रहे हैं और उनके दौरे पर कुमारी शैलजा ने निशाना साधा है। क्या कहा है, सुनवाते हैं। अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी तो कई बार आ चुके, कभी रात में आते हैं, कभी कैसे आते हैं। आरोप पत्र पहले ये बता दें कि जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने आरोप पत्र निकाला था इनके 15 साल के कुशासन के बारे में, उसका क्या हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंख मूंदे बैठी है? भ्रष्टाचार क्या इन्हें केवल दूसरों में नज़र आता है? जहां देखते हैं अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी दल हैं, उनकी सरकारें हैं, वहाँ पर ईडी को छोड़ देते हैं। इनकम टैक्स, सीबीआई हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि हर रोज़ ईडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह, जैसे उन्हें कोई और कुछ काम नहीं है। 15 साल का कोई भी केस आज के दिन उसका कहीं नामो निशान नज़र नहीं आता। पढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। दुर्ग में बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने मंच से मुख्यमंत्री से रक्षाबंधन का तोहफा यानी गिफ्ट मांग लिया है। महिला मोर्चा के रक्षाबंधन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने शराबबंदी की बात कही थी। रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को आप तोहफा देते हैं, इसीलिए प्रदेश की सभी बहनों को तोहफे में शराबबंदी दे दीजिए। उनसे आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस राखी को भेजती हूँ, आप शराबबंदी का आपने वादा किया था, मेरा आग्रह है कि आप उपहार में जरूर कुछ न कुछ देते हैं। और जब रक्षाबंधन का पर्व आता है, जब कलाई पर हम राखी बांधते हैं, तो कुछ चाहिए नहीं, मेरे भाई की आयु लंबी हो जाए, मेरी उम्र भी उसको लग जाए, हम यही कामना करते हैं। लेकिन भाई भी अपना फर्ज निभाता है, जो बहन मांगती है उसे जरूर देता है, और नहीं मांगती है तो भी देता है, वो उसका प्यार है, उसका स्नेह है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से जब मैंने शराबबंदी का वादा पूरा करने की बात कही, क्योंकि इन्होंने शराबबंदी का वादा हम सब बहनों से किया था, छत्तीसगढ़ की हर बहन से किया था, और इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। सब बहनों ने टूटकर कांग्रेस को वोट दिया। मैंने वादा याद दिलाया और मैंने कहा कि आप वादा पूरा कर दीजिए, इस राखी यही उपहार दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने उसको राजनीति बना दिया। हमने बिल्कुल चाहते थे कि शराबबंदी हो, लेकिन जब
यहाँ के लोगों से बातचीत और बहुत कुछ इसके बारे में जब ग्राउंड वर्क किया तब ऐसा लगा कि अभी समय ठीक नहीं है शराबबंदी लागू करने के लिए। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पद्मश्री उषा बारले बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस नेता महत्तर वर्मा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उषा बारले और महत्तर वर्मा बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। बीजेपी में एंट्री हो गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उनको सदस्यता दिलाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बीजेपी का गमछा पहनाया। दुर्ग में बीजेपी के कार्यक्रम में बीजेपी में उन्होंने प्रवेश अब कर लिया है। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कितना फायदा मिथिलेश बीजेपी को इससे होता नजर आएगा? निश्चित रूप से इसमें बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस घाटे का सौदा होगा, क्योंकि जिस तरह से पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले जो है वो बीजेपी में शामिल हुई है। इससे पहले भी ये कयास लगाए रहे थे कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अभी कुछ समय पहले अमित शाह जब दुर्ग दौरा था उस समय भी वे उनके निवास में पहुंचे हुए थे, उनसे लंबी चर्चा की गई थी। उसके बाद से लगातार अटकलें हो रही थी कि वे कभी भी बीजेपी प्रवेश कर सकती हैं। और आज वैसे ही कुछ हुआ कि जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे मनसुख मांडविया, उनके सामने जो उन्होंने बीजेपी प्रवेश कर लिया। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कांग्रेस को झटका तब है जब महत्तर वर्मा जैसा नाम का व्यक्ति जो है वो बीजेपी प्रवेश किया। ये कांग्रेस के कट्टर कांग्रेसी कहलाते थे जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ये कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी हुआ करते थे और सीएम साहब के बेहद करीबी भी माने जाते थे, जिनका बीजेपी में प्रवेश कर लेना निश्चित रूप से कांग्रेस के झटका है और बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है। बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है। एक चीज और कि गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं कल और उनके दौरे के पहले ये सब, और 2 दिन का दौरा है उनका, कल सुबह आ जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे और फिर परसों आरोप पत्र भी। तो उसके पहले और कुछ भी देखने को मिल सकता है, खास तौर पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाटन की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और आप बता ही रहे हैं कि एक झटका तो लग गया दुर्ग में। निश्चित रूप से अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं इस तरह की जो घटनाएं वो देखने के लिए मिलेंगी। अभी जिस तरह से लगातार मंत्रियों का दौरा चल रहा है, बीजेपी के कद्दावर नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो उठापटक जारी है। और निश्चित रूप से जब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के नजदीक वैसे वैसे ये लड़ाई और तेज होती जाएगी। तो हो सकता है संभावित रूप से कि अंदरूनी रूप में वैसे देखा जाए तो और प्रतिदिन जो है वो कभी कोई कांग्रेस से बीजेपी में प्रवेश कर लेता है, कोई बीजेपी कांग्रेस से प्रवेश कर लेते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं आने वाले समय में और भी देखी जा सकती है। चूंकि कल बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यह संभवता है कि कल और कुछ भी देखने को मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में उतर चुकी आम आदमी पार्टी ने गौवंश की नीलामी को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि जिस गौमाता और गौठान के नाम पर कांग्रेस सरकार ने अपनी ब्रांडिंग कर ली, चंद रुपयों के लिए उसी को नीलाम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच जारी घमासान के बीच पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने गौवंश की नीलामी को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि गौमाता के नाम पर अपनी ब्रांडिंग करने वाली सरकार चंद रुपयों के लिए गौवंश को बेचने पर उतर आई है। गौठान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद गायों की नीलामी निंदनीय है। गौठान योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। रायपुर नगर निगम के इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। गौठान के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाली सरकार का इससे बुरा चेहरा क्या हो सकता है, इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप गाय माताओं का अब नीलामी करने के लिए आप हो चुके हैं और पेपर के माध्यम से आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ और गाय खरीदो। जब आपका गाय गोबर बिक रहा है, वर्मी कंपोस्ट बिक रहा है, गौमूत्र बिक रहा है, लोग करोड़पति बन रहे हैं, इन गाय माताओं का संरक्षण क्यों नहीं दे पा रहे? एक तरफ बघेल सरकार पर बीजेपी ताबड़तोड़ आरोपों के तीर छोड़ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार, घोटाले और गलत नीतियों को लेकर लगातार हमलावर है। ऐसे में सूबे की सत्ता बरकरार रखने की कवायद में जुटी कांग्रेस को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर।
इधर सरगुजा कांग्रेस में घमासान हो रहा है। शामली से कांग्रेस के विधायक चिंतामणि महाराज ने एक वीडियो जारी कर दिया और कह दिया है कि टिकट नहीं मिला तो सरगुजा की जनता कांग्रेस को वोट नहीं देगी। सामने आए वीडियो में 200 जीत दर्ज करने की बात कही जा रही है। वायरल वीडियो पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह तंज कसते हैं और कह रहे हैं कि सरगुजा में कांग्रेस की नाव डूब रही है। कि अगर इनको टिकट नहीं मिला तो हम चुनाव का बहिष्कार कर दें, इस तरह का भी विषय आ रहा है। तो निश्चित रूप से जनभावनाओं को ध्यान में रखकर आगे टिकट वितरण को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं 202% गारंटी दे सकता हूं कि हम विजयी होकर के शामली विधानसभा का जो सीट है वो सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की डूबती नैया में यदि कहीं से सुराख हो रहा है तो वो सरगुजा से हो रहा है। और इस सुराख करने के काम में सरकार के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधायक बृहस्पति सिंह, चिंतामणि महाराज विधायक, ये सभी लोग पूरे मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार का नज़ारा आप कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। कांग्रेस की भ्रष्टाचार की ये सरकार, इसका अंत 2 महीने के बाद सुनिश्चित है। उन्होंने मैं इस वीडियो को देखा नहीं, लेकिन किस संदर्भ में कहा है, कि शासा में कहा है, जब तक उसके बारे में जानकारी नहीं ली जाए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दुर्ग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाने के लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। डिजिटल माध्यम से सभी देशवासियों के आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार से सभी को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने की मांग उन्होंने कर डाली। राज्य और सारे देश में मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार सभी हमारे आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए। आने वाले दिनों में हम राज्य में मिशन मोड में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आयुष्मान भारत कार्ड स्वयं लाभार्थी या तो लाभार्थी के हितेच्छु या तो स्मार्टफोन यूज करने वाले सभी लोग आयुष्मान भारत योजना के कार्ड क्रिएट करके उसको 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी उसको उपलब्ध कराएं। उसके लिए अभियान चालू। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कबाड़ियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 44 से ज्यादा कबाड़ियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और 25 से अधिक कबाड़ की दुकानें सील कर दी। राजपत्रित अधिकारियों समेत 14 निरीक्षकों की टीम ने एक साथ 150 से ज्यादा जवानों के साथ यहां रेड की। 15 से ज्यादा कबाड़ संचालकों को हिरासत में भी लिया गया है। अवैध काम करने वाले कबाड़ियों में हड़कंप मच गया है। दुर्ग एसपी ने खुद रेड की कार्रवाई की और मॉनिटरिंग उसकी की। लाखों रुपए का कबाड़ जब्त किया गया है। रायपुर से खबर बता रहे हैं, राजभवन में राष्ट्रपति का डिनर हुआ। राष्ट्रपति के लिए राजभवन में डिनर का आयोजन किया गया। डिनर में शामिल हुए हैं जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी मौजूद हैं अपनी पत्नी के साथ। सीएम भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी मौजूद हैं। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।